नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीएस फाउंडेशंस। और इस वीडियो में मैं आपके लिए जीएस का एक इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट लेके आ गया हूँ। और बिना किसी देरी के हम अपने मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं। और मैंने देखा है कि आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे चैनल को। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। तो बिना किसी बात को किए हम आगे अपनी वीडियो को चलाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। देखिए ऑप्शन दिया है वैरन हेस्टिंग्स, जॉन मैकफ्रेजन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर। कौन था आप बता सकते हैं, पर मैं बताता हूँ इसका आंसर। अब इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैं आपको बता दूं, थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो थी ना, जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार थी, ये 1709 से 1792 के बीच में हुई। और इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ना, उस वक्त गवर्नर जनरल थे बंगाल के। और इसी में मैं बता दूं, जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार थी ना, एंग्लो मैसूर वार, वो 1798 से लेके 1805 के बीच में हुई। और उस वक्त गवर्नर जनरल थे ना बंगाल के, वो थे लॉर्ड विल्सले। कौन थे? लॉर्ड विल्सले। आप याद रख सकते हो, एक बार मैं साफ करके लिख देता हूँ। उस वक्त कौन थे? देख लीजिए, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में कौन थे? लॉर्ड विल्सले। ठीक है, याद रखना आप, फोर्थ में ये थे। और थर्ड की बार आए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कहता है कि ड्रैकन्सबर्ग इज ए माउंटेन ऑफ। ड्रैकन्सबर्ग जो है ये माउंटेन कहाँ के हैं? मैं आपको बता दूं, ऑप्शन दिए हैं इन्होंने हमें, बोत्सवाना, नाम्बिया, साउथ अफ्रीका, ज़ैम्बिया। देखिए इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका की जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है ना, वो ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन रेंज है। ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है साउथ अफ्रीका की। ठीक है, और इसकी हाइट बेसिकली 3482 मीटर है। आप इसको भी याद रख सकते हो, पेपर में पूछा गया कई बार। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कहता है हु वाज द फाउंडर ऑफ पल्ला डायनेस्टी। पल्ला डायनेस्टी जो थी उसके फाउंडर कौन थे? धर्मपाला, महिपाला, गोपाला या रामपाला? हाँ जी, तो इसका आंसर है गोपाला। जो पाला डायनेस्टी थी उसका फाउंडर था गोपाला। और इसने इसको 705 से लेके ये 1174 AD तक ये चली। ठीक है, ये डायनेस्टी चली। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? कहता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक सभा इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सत्यशोधक सभा जो थी उसके फाउंडर कौन थे? डॉक्टर आत्माराव पांडुरंग, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, गोपाल बाबा वाला या ज्योतिबा राव फुले। मैं आपको बताऊं कि जो सत्यशोधक सभा थी नी, इसको ज्योतिबा राव फुले ने बनाया था। और इसको सोसाइटी ऑफ, इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो भी याद रख लीजिए, सोसाइटी ऑफ सीकर्स, ठीक है, ऑफ ट्रूथ। ठीक है, सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ के नाम से भी जाना जाता है। और इसका काम था कि जो भी पीजेंट्स हैं उन्हें मतलब कि उनके साथ पीजेंट्स के लिए बनी थी ये। लो कास्ट को इक्वल राइट्स और पीजेंट की इक्वल राइट के लिए बनी थी ये। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कहता है कि द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? लार्जेस्ट प्लैनेट सबसे बड़ा हमें पता है जुपिटर है, तो हम इसको याद रख सकते हैं। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस तरह से कि इसमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन सा है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो है उसमें अर्थ है। आप इस तरह से याद रखिए, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है वो अर्थ है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल। ठीक है, वो हो गया, आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये पूछता है कि किस ईयर में वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट इन्फोर्स किया गया।
1980, 1974, 1981 या नन ऑफ दिस। मैं आपको बता दूं ये जो था ये 1974 में लाया गया, इस एक्ट को इन्फोर्स किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कहता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडियन सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑन द वेरियस ग्राउंड। ठीक है, आर्टिकल 11, आर्टिकल 19, आर्टिकल 13, आर्टिकल 15। मैं आपको इसका आंसर बताऊं कि आर्टिकल जो 15 है ना, ये हमें बताता है कि डील करता है ये डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी पीपल एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, इसके रिलेटेड। तो हम इस पे डी पार्ट लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। कहता है कि हु इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ, राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, पीपल, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लोकसभा। मैं आपको बता दूं कि जो एमएलएस मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं वो चुन के आते हैं, वो वोट करते हैं कोई भी स्टेट का या यूनियन टेरिटरी के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होते हैं वो इसमें वोट करते हैं। तो इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है द सर्कल ऑफ एलिमिनेशन डिवाइड्स द सॉरी एक मिनट। कहता है कि द सर्कल ऑफ एलिमिनेशन डिवाइड द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर। ये अर्थ है, इसके बीच में निकलती है सर्कल ऑफ एलिमिनेशन। सर्कल ऑफ एलिमिनेशन वो ये क्या करता है कि इस ये डिवाइड करता है किसको? दो हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड कर देता है और एक साइड होता है डे, जिस साइड सूरज होगा ना उस साइड हो जाएगा डे और दूसरी साइड हो जाएगी नाइट। तो ये क्या करता है डे और नाइट को मतलब कि अर्थ को डिवाइड करता है दो हेमिस्फीयर के अंदर, और किस में मतलब डे और नाइट, एक साइड डे लाता है दूसरे साइड नाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कहता है कि ग्लाउकोमा अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? हार्ट, एयर, नोज या आइज? मैं आपको बताऊं इसका आंसर है आइज। जो ग्लाउकोमा है ये आई को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारे ऑप्टिक नर्व होती है ना उसमें ये अफेक्ट कर देती है, उसमें हिंड्रेंस पैदा कर देती है। इससे क्या होता है कि जो भी हमें पता है कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं फिर हमारे दिमाग में जाती है वो चीज़, तो अगर ये वहाँ पे अफेक्ट डाले तो हमारी मतलब कि इंफॉर्मेशन जो जाती है हमारे दिमाग में उसमें भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए कहता है कि बुद्धा, धम्मा एंड संघा टुगेदर आर नोन एज। ठीक है, बुद्धा, धम्मा एंड संघा इन तीनों को क्या कहते हैं? मैं आपको बताऊं इन्होंने कहा है त्रिवर्ग, त्रिरत्न, त्रिसर्ग या त्रिमूर्ति। मैं आपको बता दूं इसे थ्री ज्वेल्स भी कहा जाता है, थ्री ज्वेल्स। ठीक है, इन तीनों को बुद्धिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, थ्री ज्वेल्स भी कहा जाता है जिसको हम कहते हैं तीन रत्न, त्रिरत्न। ठीक है, त्रिरत्न मतलब बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए कहता है कि द ब्रिटिश एनेक्सेड पंजाब आफ्टर डिफीटिंग द सिख्स इन एंग्लो सिख वार इन द ईयर। मैं आपको बताऊं कि जो ब्रिटिशर्स ने पंजाब को हरा दिया था, पंजाब को एनेक्स कर दिया गया किसको डिफीट करने के बाद? सिख को डिफीट किया एंग्लो सिख वार में। किस साल में? आपको पता है एंग्लो सिख वार 1849 में हुई, सॉरी। ठीक है, 1849 में हुई। और उसी के बाद 29 मार्च, मैं आपको बताऊं, हाँ 29 मार्च 1849 को डलहौजी मतलब कि डलहौजी कॉन्सिडरेशन हुई, जिसमें मतलब कि जे पंजाब था जे ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया। ठीक है, आप इसको इस तरह से जा सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन द एलोकेशन ऑफ द सीट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? ठीक है, ऑप्शन दिया है 3rd, 4th, 2nd एंड 1st। इसका ऑप्शन है 4th शेड्यूल में मेंशन किया गया है लोकेशन ऑफ द सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्या कहता है कि हु साइन द ट्रीटी ऑफ अलीनगर विद द ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी ऑफ अलीनगर किसने साइन की थी? मैं आपको बताऊं, सिराजुद्दीन दौला ने साइन की थी ट्रीटी, ठीक है। और उस वक्त सिराजुद्दीन दौला कौन थे? नवाब थे बंगाल के, आप याद रख सकते हो, नवाब, बंगाल के नवाब थे, ठीक है। और ब्रिटिशर्स के तरफ से उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन जो थे, कंपनी जो थी सॉरी, उसमें रॉबर्ट क्लाइव थे। इन दोनों के बीच में हुई थी ये ट्रीटी साइन, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, आप इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कहता है द अपर मोस्ट लेयर पार्ट ऑफ द हेट्रोस्फीयर इज कंपोज ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑफ विच गैस। आपको पता है हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है सबसे ऊपर जहाँ पे जिसको हम कहते हैं हेट्रोस्फीयर। और बेसिकली ये हेट्रोस्फीयर जो होती है ये होमोस्फीयर के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है? होमोस्फीयर के ऊपर हेट्रोस्फीयर होती है। और हेट्रोस्फीयर के मतलब कि वो कहता है कि हेट्रोस्फीयर की ऊपर वाली जो लेयर है उधर कौन सी गैस होती है? उधर मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये देखिए, कहता है कि इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री। इंडिया अपनी लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, आपको पता होना चाहिए। और ये कितनी है? बेसिकली 4096 स्क्वायर किलोमीटर को इस तरह से है, ठीक है, आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। इन सभी में से कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट में? बैंकिंग, ट्रेड यूनियन, एग्रीकल्चर या पुलिस। आपको पता होना चाहिए जो पुलिस है, एग्रीकल्चर है, ये स्टेट लिस्ट का पार्ट होते हैं। और बैंकिंग बेसिकली ये सेंट्रल लिस्ट का पार्ट होता है। कुछ स्टेट लिंक वो होता है, उनका भी होता है। बट जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिन पे सेंटर भी रूल बना सकता है इस पर, और स्टेट भी लॉ बना सकता है इस पर, तो इसमें हम ट्रेड यूनियन कहते हैं। तभी तो जीएसटी का कलेक्शन करके सेंटर और स्टेट में एक दूसरे के वो होता है, मतलब कि कंट्रीब्यूट होता है एक दूसरे में, मतलब कि हाँ कह सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, कॉन्करेंट लिस्ट में फॉरेस्ट आ जाता है, दोनों उसकी देखभाल कर सकते हैं। एजुकेशन इसमें आती है, ट्रेड यूनियन इसमें आ जाते हैं, मैरिजेस इसमें आ जाती हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि केसरी द न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय किसने की थी? विजय तिलक, जीके गोखले, सरदार पटेल या राजा राम मोहन राय। मैं आपको बताऊं, जिसको बाल गंगाधर तिलक ने किया था। जी हमारा करेक्ट आंसर होगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लिचावी दहुत्रा, ठीक है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त वन, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। मैं आपको बताऊं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज कॉल्ड। आई थिंक ये सबसे सिंपल आंसर है। ए पार्ट शिवालिक, बी पार्ट काली, सी पार्ट देहरादून, डी पार्ट कुमाऊं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करें। एट द एंड जे है वीडियो का अंत। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मेरा चैनल थोड़ा ग्रो करे। दैन एट द एंड, जय हिंद, जय भारत।